अगर मार्केट बेयरिश सेंटीमेंट दिखाती है, आप 19,650 की पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको वो 10-12 रुपए की मिल जाए और वहां से अगर 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो ये 10 रुपए से मैक्सिमम 50 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो निफ्टी को ऑप्शन चेंज आउट भी पड़ेंगे ताकि एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप निकाल के दे दे। और अगर याद होगा, मैंने आपको कल बैंक निफ्टी का बहुत ही शानदार 44,300 की पुट बोली थी वीडियो में कि इसका आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। 13 रुपए से चढ़ के वो 113 तक गई है या इसके भी आगे शायद गई है, मेरे को इतना पता, मैंने 113 हाई देखा था। तो 13 रुपए से 113, और मैंने आपको कहाँ बोला था, मैंने बोला था 30 रुपए के आसपास कहीं दिख जाए और इंडेक्स 44,400 या 44,500 या 400 के बीच में कहीं ना कहीं हो। और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 150 तक बैंक निफ्टी गिरेगी, लेकिन देखा जाए तो बैंक निफ्टी 150 तक नहीं गिरी। फिर भी हमारी चीज 30 रुपए से 113 तक गई। अगर आप ये देखोगे ऑलमोस्ट 200-300% से भी ऊपर तक की रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो आई होप कि कल भी आपको कुछ अच्छा सा मिल जाए इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना। और अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। इसमें एक स्टॉक भी मैंने ऐड किया है, वो आपको एंड में दिखेगा, तो उस स्टॉक पे भी फोकस जरूर करना। आने वाले दिन में बहुत अच्छा स्टॉक है, आज टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको शेयर करा था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखोगे बहुत ही बढ़िया हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड में। अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में देखेंगे कि इंट्राडे में आज इंडेक्स ने बिहेव कैसे करा। और इंडेक्स जो है सुबह इसने एक हाई बनाया था, उसी के आसपास इसने वहां से एक फॉल दिखाई है। ये पूरी मूव हमने कैच करी थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद इंडेक्स ने बहुत बढ़िया दी है। 19,600 की पुट यहाँ पे हमने बाय कराई थी। 73 से लेके 125 तक गई, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहीं पे सपोर्ट बनाने के बाद इसमें लास्ट मूवमेंट में देखा जाए तो एक बढ़िया मूव आई है, क्योंकि यहाँ तक भी ये एक तरह से एक पुल बैक था। पुल बैक कैसे था, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बियरिश सेंटीमेंट आया और जब तक ये प्राइस यहाँ पे था बिहेव कर रहा था, तो इसका मतलब ट्रेड कर रहा था यहाँ पे जब तक, तो वो एक तरह से पुल बैक होता है। और हम एक बियरिश सेंटीमेंट पुल बैक एंड होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट वापस नीचे जाएगी और बियरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू होगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा। मार्केट यहाँ पे ऊपर ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट एक नए हाई बनाने के लिए जा रही है। और जैसे भी आपको याद होगा, मैं हर वीडियो में बोल रहा था, जैसे ही हमको 19,600 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर 19,700 या फिर आने वाले दिन में 19,900 भी दिखाएगी। तो कल का सिंपल और सिंपल टारगेट है 19,700। इंडेक्स कहीं भी खुला, मार्केट 19,700 को ट्रेल करने वाली है, वहां तक जाएगी मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टाइम फ्रेम में हमको साफ साफ दिख रहा है, जो यहाँ पे एक गिरावट आई थी, उस गिरावट के बाद मार्केट ने 50% तक गई और फिर वापस फॉल आई। और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो 50% के ऊपर इसने आज क्लोज कर दिया। तो जैसे कि हर लेवल्स की रिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 23% के आसपास भी रुकी है, 38% के आसपास भी रुकी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 50% के आसपास भी रुकी है। तो जैसे ही 50% ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट लेवल बनता है हमारा 61 का। जब भी 61 ब्रेक करेगा, उसके बाद 78 और 88 का लेवल बनेगा। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलता है, ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने एक बाउंस मारा, वापस नीचे आई और फिर ऊपर आई है। ये नेकलाइन के पास क्लोज होगी, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिखता है। तो इसको भी अगर हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ से मार्केट 350 पॉइंट कहीं ना कहीं और ऊपर जानी चाहिए। उसके बेसिस पे टारगेट बनता है 19,950। तो आप मान के चल सकते हो कि आने वाले दिनों में हमको 19,900 से लेकर 19,950 देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा व्यू। अब कल के बारे में बात करते हैं। कल के लिए हम चलते हैं वापस से अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने आपको बोला है 19,700, जब तक मार्केट फ्लैट खुले या बॉटम पे खुले, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, क्योंकि लास्ट सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है ऊपर की तरफ। उसके बाद एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में चल करना है। अगर डिप पे बाय करते हो, बाय चांस अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो आप खुलते ही बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका 19,490। जब तक 19,490 नहीं ब्रेक होगा, तब तक इंडेक्स नीचे नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रेंज में क्या हुआ है, प्रॉपर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई। ठीक है, यहाँ तक सेलर्स जीतते आ रहे थे, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से सेलर्स को इन्वाइट करा। देखो हमने क्या करा था, यहाँ ट्रेड बना के इसको ट्रेड करा, तो हमें यहाँ 50 पॉइंट मिले। जिस बंदे ने यहाँ पे कैंडल पे क्लोजिंग ली होगी ना,
उसने सिर्फ और सिर्फ गवाया है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है सेलर्स को। यहाँ पूरा सेलर्स को इनवाइट करा और बिग प्लेयर ने नीचे से एंट्री करके मार्केट को यहाँ तक पहुंचाया। इसका मतलब आने वाले दिन पे मार्केट वापस 19,700 की तरफ आ सकती है। तो कल दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट हम 19,640 के ऊपर बाय करने वाले हैं। कंसिडर बाय ऑफ 19,640, सीधा स्ट्रेट टारगेट 19,700। अगर डिप आती है तो आप प्रीवियस सपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं हमको 19,560 या 19,580 के बीच में देखने को मिलता है। तो इस जोन के बीच में अगर इंडेक्स आता है, फॉल करता है, तो आप यहाँ से बाय करके टारगेट लगा सकते हो 19,640 और 19,700 का। ऑन द डाउन साइड जब तक 19,490 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके बीच में कुछ भी ट्रेड में छेड़खानी होगी या नया सेटअप बनेगा तो वो आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक चीज याद रखना, अभी 19,700 फिबोनाची का 0.618 लेवल है। तो हर बार मार्केट इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 38% की रिस्पेक्ट करके एक फॉल दिखाई है। ऊपर जाके जब इसने यहाँ पे गई तो यहाँ पे इसने फिर से फॉल दिखाई है। तो ये फॉल कैलकुलेट करो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। तो अगर सपोज करो मार्केट कल 19,700 आगे आती है और वहां से एक बार रिवर्सल दिखाती है तो वापस नीचे मार्केट 100 पॉइंट गिर सकती है। और इसी 100 पॉइंट में कहीं ना कहीं हम एक अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी बना सकते हैं। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के लिए बात करेंगे, ऑप्शन चेन पे चलेंगे, ऑप्शन चेन पे जाके बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 19,700 जो है लेवल, 2,48,000 का, 2,48,000 की ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल कहीं ना कहीं 19,700 के आसपास रही, 19,700 के नीचे एक्सपायर होगी। ठीक है, तो कल जो 19,700 है वो आपका एक रेसिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 19,500 पे 2,75,000 है, और 19,550 मैंने आपको बोला है क्या लेवल है सपोर्ट का। तो यहाँ पे सिंपल है, 19,700 के आसपास अगर मार्केट बेयरिश सेंटीमेंट दिखाती है, आप 19,650 की पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको वो 10-12 रुपए की मिल जाए। और वहां से अगर 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो ये 10 रुपए से मैक्सिमम 50 रुपए तक जा सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर 19,500 या फिर 19,550 के बीच से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया तो आप बाय करके चल सकते हो 19,600 की कॉल, और मार्केट वहां से वापस 19,700 तक मैक्सिमम आती है। इस वाले ट्रेड्स के चांसेस कम है, लेकिन बाय चांस अगर ये हो जाए तो आपकी 10 रुपए की चीज मैक्सिमम 150 तक जा सकती है। और अगर सेम डे इसने 19,550 या 19,500 से चढ़ते हुए 19,700 तक टच किया तो ठीक है। तो आप यही दो चीजें हैं। कल मेरे को सिर्फ कन्विक्शन 44,300 की पुट पे थी, तो इसलिए आपको मैंने सिर्फ वो दिया। और आज मेरे को कन्विक्शन इन दोनों चीज पे है, लेकिन मैं आपको साथ साथ क्या कह रहा हूँ कि इसके होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर ये हो जाए ऐसे तो 10 की चीज 150 तक मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं जल्दी से अपनी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड में है। इंडेक्स ने कुछ दिन पहले 45,000 का एक रेसिस्टेंस लगाया था, उसके बाद यहाँ पे फॉल किया है। प्रॉपर इंडेक्स जो है वो एक साइडवेज रेंज में आ चुका है। यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट था मैंने आपको बोला था 44,400 के नीचे आप शॉर्ट कर देना। फर्स्ट टारगेट आपका 44,300 होगा लास्ट वीडियो में। आराम से 100 पॉइंट का टारगेट मिला है, उसके नीचे और मार्केट गई है 44,200 तक, 200 पॉइंट की गिरावट थी। एंड में जो आया है एक बहुत बढ़िया मूव आई है, लेकिन अभी भी जो इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज है। तो अभी तक मेरे को इस पे एक बढ़िया सी मूव नहीं दिखती। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक मार्केट आने वाले दिन में 45,000 ब्रेक नहीं करेगी तब तक एक बढ़िया अप मूव नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में हम छोटे छोटे पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो सिंपल एक बड़े लेवल की बात करते हैं, 45,000 अगर बाय चांस मार्केट कल ब्रेक कर देती है तो सीधा आप 46,000 के लिए बाय करके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस। अगर मार्केट वापस कल 44,650 से लेके 44,780 के जोन पे आती है तो आप यहाँ से फिर से शॉर्ट करके चल सकते हो। या फिर हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, ये वाला लेवल देख सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स ने मल्टीपल सपोर्ट बनाए हैं। तो थोड़ी ही देर बाद अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट वापस इस लेवल के नीचे आती है 44,400 के नीचे, आप यहाँ पे जो लेटेस्ट स्विंग लगा होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के टारगेट हो सकता है आपका 44,250 एंड 44,150। अभी भी मैं बियरिश हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट जब तक 45,000 ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक बढ़िया अपमूव नहीं आएगी। आप लोअर लेवल से बाइंग करके चल सकते हो और ऊपर के लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हो, तभी प्रॉफिट बनेगा। अगर आप वेट करोगे मोमेंटम का, देखो मोमेंटम का क्या मतलब होता है। मोमेंटम का मतलब होता है
भागते हुए चीज़ को पकड़ लेना, ठीक है? ये तो हो गया आपका मोमेंटम ट्रेड। और रिवर्सल ट्रेड क्या हो गया कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्सल। बैंक निफ्टी में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्सल के बेस पे ही आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो, क्योंकि अगर आपने मोमेंटम ट्रेड करने की कोशिश करी, देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, पुल बैक आया, आप कोशिश करोगे इस लो के नीचे शॉर्ट करने को, ठीक है? तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, फिर उसके बाद ऊपर जाओगे, पैसा कहाँ से बना? टॉप से नीचे आने पे या बॉटम से ऊपर जाने में, क्योंकि बीच में तो मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर जब एक नया ब्रेक करती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक मोमेंटम मिला, उसके बाद भी मार्केट ने एक पूरा रिवर्स कर दिया। तो जिस बंदे ने यहाँ से नीचे तक के लिए टारगेट के लिए वेट करा होगा, उसके लिए वो ट्रैप हो चुका है, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड है हमारा, कल 44,650 से लेके 44,780 इस जोन के बीच में अगर मार्केट आती है, बियरिश सेंटीमेंट दिखाती है, आप शॉर्ट कर लेना। 200 पॉइंट का स्ट्रेट टारगेट लेके चल सकते हो, क्योंकि ऊपर से 200 पॉइंट की गिरावट आती है। ऑन द अपसाइड जब तक 45,000 ब्रेक नहीं होगा, तब तक एक मैं बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं बोल रहा। इसके बीच में टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा रखा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड सेटअप बनेगा तो वो आपको कल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने स्टॉक पे, और स्टॉक जो मैंने लगा रखा है वो है आईटीसी। सबसे पहले हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही बढ़िया एक बियरिश मूव दिख रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर एक बियरिश मूव थी। उसके बाद अगर आप देखोगे इंडेक्स ने एक बॉटम लगाया, उसके बाद एक अप मूव दी और फिर वापस नीचे बॉटम लगा के इसका कहीं ना कहीं ब्रेक करा है। देयर आर हाई चांस, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है बन रहा है, और यहाँ प्रीवियसली आप देख सकते हो सपोर्ट है, तो हो सकता है आईटीसी आने वाले दिन में ऊपर जा सकता है। और यही चार्ट मैंने आपको शेयर भी करा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आपको प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न दिखाता हूँ। मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये जो पूरी गिरावट आ रही है यहाँ से, इसके बाद इसने यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, बीच में नेक्स्ट लाइन बनाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस डबल बॉटम पैटर्न हमारा टारगेट हो सकता है कल के लिए 453, और 453 अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। तो अगर कल बाय चांस ये फ्लैट ओपनिंग होती है या ये कहीं आपको 445 तक मिलता है, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 442 का टारगेट हो सकता है आपका 453। तो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटीसी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।